Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to discuss question and answer Radiance part 1st class 6th lesson first My Mother question and answer explanation. Let us start. Think and tell. सोचे और बताएं. B1.1 answer the following. निम्नलिखित के उत्तर दें. Who cares for the infant? हु केयर्स कौन ख्याल रखता है फॉर द इन्फेंट नवजात शिशु का. आंसर है और मदर हमारी माँ. सेकंड क्वेश्चन व्हाई डज द मदर विप व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल. जब बच्चा बीमार पड़ जाता है तो क्यों मदर रोती है, क्यों माँ रोती है. आंसर है द मदर विप बिकॉज शी फियरिंग फॉर हर चाइल्ड्स डेथ. माँ इसलिए रोती है ताकि वो अपने बच्चे के मृत्यु से डेथ से डरती है. थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन. वो क्या करती है जब उसका बच्चा गिर जाता है. शी टेल्स द प्रिटी स्टोरीज एंड किसेस द इंजर्ड प्लेस टू मेक इट वेल. वो बहुत प्यारी कहानियाँ सुनाती है और इंजर्ड प्लेस में चोट लगे जगह में वो चुम्मा लेती है, चुम्बन करती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए. फोर्थ क्वेश्चन What will you do for your mother when she is old? जब आपकी माँ बुढ़ी हो जाएगी तो आप उनके लिए क्या करेंगे. आंसर है I make sure that she is comfortable and I will take care of like my child. मैं ये श्योर हो जाऊँगा, आश्वस्त हो जाऊँगा कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है, आराम में है या नहीं है. अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उनका ख्याल रखूँगा, उनका सेवा करूँगा. B2 थिंक एंड राइट. सोचे और लिखें. B2.1 आंसर इन वर्ड और सेंटेंस. एक शब्द में या एक वाक्य में आप उत्तर बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन हु रोट दिस पोएम. इस कविता को किसने लिखा है. एन टेलर. सेकंड क्वेश्चन व्हाट डज ए मदर डू व्हेन हर चाइल्ड इज वेरी यंग. जब एक बच्चा छोटा होता है तब माँ क्या क्या करती है. यहाँ आंसर में है ए मदर लव्स टेक्स केयर एंड फीड हर चाइल्ड व्हेन हर चाइल्ड इज़ वेरी यंग. एक माँ प्यार करती है, ख्याल रखती है और खाना खिलाती है, भोजन खिलाती है एक बच्चे को जब उसका बच्चा बहुत छोटा होता है, वेरी यंग होता है तब. थर्ड है द मदर वेप्ट व्हेन हर चाइल्ड वॉज इल. एक माँ रोती है जब उसका बच्चा बीमार होता है. व्हाट फियर डिड शी हैव. उसके पास ऐसा कौन सा डर रहता है या कौन सा डर था. आंसर यहाँ है द मदर हैड अ फियर फॉर हर चाइल्ड्स डेथ. एक माँ को उसके बच्चे की मृत्यु का डर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन B2.2 आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. आपको 50 शब्दों से ज़्यादा में उत्तर नहीं देने हैं, उससे कम ही में आपको उत्तर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू से दैट मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच. आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है. आंसर है अ मदर गेजेस हर इन्फेंट चाइल्ड एंड शेड हर अफेक्शन. एक माँ अपने नवजात शिशु को एक टक निहारती है और अपना जो प्यार है, लव है, अफेक्शन है, उसको पूरा न्यौछावर करती है. व्हेन हर चाइल्ड गेट्स इल शी फियर्स ऑफ चाइल्ड्स डेथ. जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो वो अपने बच्चे के डेथ से, मृत्यु से वो डरती है और रोती है. व्हेन हर चाइल्ड फेल्स शी टेल्स हर स्टोरी एंड किसेस ऑन द प्लेस टू मेक इट वेल. जब उसका बच्चा गिर जाता है तो वो प्यारी प्यारी कहानियाँ उसको सुनाती है, बहलाती है और उस जगह पे जहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे वो चुम्बन करती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए. सेकंड क्वेश्चन व्हाई शुड वी नॉट अनकाइंड टू आवर मदर. हम लोग को क्यों अपने माँ के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए. अनकाइंड मतलब उसके प्रति अनकाइंड नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. आंसर है और मदर हैज़ गिवन अस लाइफ. हमारी माता ने हमें जीवन दिया हुआ है. शी हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ पेन टू मेक अस ग्रो अप. उन्होंने हमें बड़ा करने के लिए बहुत सारे दर्द सहे हैं, बहुत सारे कष्ट उठाए हैं. शी हैज़ नर्स्ड अस फॉर डे एंड नाइट व्हेन वी बीकेम इल इन चाइल्डहुड. जब हम बचपन में बीमार हो जाते थे तो वो हमारी दिन रात
सेवा शुश्रूषा करती थी, हमारी देखभाल करती थी। सो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर, और इसलिए हमें अपनी माँ के प्रति बिल्कुल अनकाइंड नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज, कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप अपनी माँ के प्रति अनकाइंड हो सकते हैं? अभी हम लोग पिछले आंसर में ही डिस्कस किए हैं। तो क्या आप अपनी माँ के प्रति अनकाइंड हो सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं? अपने आंसर जो भी देते हैं उसके लिए आप कारण बताइए। तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, नो आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर। नहीं, मैं कभी भी अपनी माँ के लिए कृतज्ञ अनकाइंड नहीं हो सकता हूँ। आई हैव सीन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई मदर। मैंने ये जो संसार देखा है ये अपनी माँ की वजह से मैंने देखा है। शी इज़ नेक्स्ट टू गॉड टू मी। ये हमारी अगली भगवान है, हमारी दूसरी भगवान है। शी हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ पेन टू ब्रिंग मी अप। वो मुझे बड़ा करने के लिए बहुत सारे दर्द सहे, बहुत सारे कष्ट उठाए। सो आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर। और इसलिए मैं अपनी माँ के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकता हूँ, अनकाइंड नहीं हो सकता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, राइट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ विच शोज योर मदर्स इंटीमेट अफेक्शन टुवर्ड्स यू। अब यहाँ पे जो आपके मम्मी का अपार असीमित लव है वो किस तरह से दिखता है, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ की कोई एक घटना आपको बतानी है और उससे ये बतानी है कि किस तरह से आपकी माँ आपको असीम प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर अपना होना चाहिए। मैंने अपना आंसर यहाँ पे शेयर किया हुआ है, लेकिन आपका आंसर खुद का होना चाहिए। वंस आई गॉट इल, एक बार मैं बीमार हो गया, विथ हाई फीवर, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा फीवर से मैं बीमार हो गया। व्हेन शी वरीड अ लॉट अबाउट मी एंड शी स्ट्रिक्टली वांट मी टू टेक रेस्ट। वो मेरे बारे में बहुत ही चिंतित हो गई और मुझे स्ट्रिक्टली एकदम बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपको आराम ही करनी है। शी वॉज प्लेसिंग द वेट क्लोथ ऑन माई फोरहेड टाइम टू टाइम एंड चेक माई टेम्परेचर। वो बार बार गीले कपड़े को मेरे सिर पे रखती थी ताकि ये थोड़ा टेम्परेचर धीमा रहे, नीचे रहे, डाउन रहे। और वो बार बार मेरा टेम्परेचर चेक करती थी, मेरे शरीर का तापमान चेक करती थी ताकि फीवर उतरा या नहीं। शी वॉज मेकिंग श्योर दैट आई एम हैविंग माई मील एंड टैबलेट्स टाइम टू टाइम। वो ये भी चेक करती है कि मैंने समय से खाना खाया और समय से मैंने दवाई लिया या नहीं लिया। देन फाइनली एट इवनिंग, और अंततः एक शाम को, आई वॉज फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस करने लगा। देन शी वॉज रिलैक्स्ड, और तब जाके वो रिलैक्स्ड हुई। अब सी क्वेश्चन है, C1 वर्ड पावर है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसी का आपको सेम वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड यहाँ लेसन से आपको ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ लेसन में आए हैं, लव का मतलब होता है अफेक्शन। यहाँ दिया हुआ है इलनेस यानी सिकनेस, लवली, प्रीटी। तो ये रहा। अब D1 में है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोइम इनटू योर मदर टंग। ये जो दिया हुआ है इंग्लिश है, इसको आपको अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। यहाँ पे मैं पढ़ देती हूँ, आपकी बुक में है, देख लीजिएगा पेज 3 में। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die? My mother। जब दर्द और बीमारियाँ मुझे रुलाती है तो मेरी भारी आँखों को कौन एकटक निहारता है। यहाँ भारी बना देंगे आप लोग। और डर से रोती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरी माँ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आपका हो गया है। आप फर्स्ट लेसन जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिएगा, और सिर्फ इसको कंप्लीट ही नहीं करना है, इसको आप लोग लिख कर याद भी करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।